दोस्तों तो आज जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप और ये है बीहाइव का चैप्टर 8। यार याद रखना। तो चलो इसे पढ़ते हैं। रीच मतलब होता है पहुंचना और टॉप मतलब होता है ऊंचाई। भाई मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि किस ऊंचाई पर पहुंचना है, छत के ऊंचाई पर पहुंचना है या पहाड़ के ऊंचाई पर पहुंचना है। चलो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चलो देख लेते हैं। दोस्त इस चैप्टर को ध्यान से देखने से पता चलता है कि इस चैप्टर में संतोष यादव के बारे में पढ़ना है। संतोष यादव को जानते हो ना? हाँ जानता हूँ। उसके बारे में पढ़े हो या नहीं? हाँ पढ़ा हूँ। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला का नाम है संतोष यादव और ये बहुत कम एज में चढ़ी थी दोस्त। और ये कैसे चढ़ी थी, कब चढ़ी थी, क्या क्या करके चढ़ी थी, सारा हम जानेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर को जानकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। ये बात है जब संतोष जन्म नहीं ली थी, यानी जब संतोष इस धरती पर नहीं आई थी। उस समय संतोष की माँ कहीं घूमने गई थी, तो उस समय किसी मंदिर के साधु महात्मा से भेंट हुआ था। तो उस समय उस साधु ने पूछा था कि तुम्हें बेटा चाहिए? तो उसकी दादी ने क्या बोला था? उसकी दादी ने बोला था कि नहीं हमें तो बेटी चाहिए। और ये बात सुन के साधु तो यार हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वे इस स्थान पर रहते थे, उस जगह पर रहते थे जहाँ बेटा पैदा हो तो वो लोग आशीर्वाद समझते थे, और यदि बेटी पैदा हो श्राप तो नहीं समझा जाता था, लेकिन आशीर्वाद भी नहीं समझा जाता था। देखो यार, इस स्थान पर संतोष यादव जन्म ली थी जहाँ बेटी पैदा होना को आशीर्वाद नहीं समझा जाता था। तो चलो इसके आगे क्या होता है देखते हैं। जब संतोष का जन्म हुआ उस समय उसके परिवार को बड़ा संतोष हुआ। संतोष मतलब समझ रहे हो ना, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि हुई कि चलो अब हमारे घर बेटी भी पैदा हो गई और बेटा भी, चलो ठीक है। तो संतोष हुआ, इसीलिए उसका नाम संतोष रखा गया। भाई मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि संतोष लड़का लोग का नाम रहता है या लड़की लोग का, क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसका भी संतोष नाम है और वो एक लड़का है। हालांकि वो मेरा से भी बड़ा है, लेकिन लड़का तो है ही ना। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। भाई मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि उसका घर कहाँ है, वो कहाँ रहती है। तो चलो अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो जोनीवार नाम के गांव में रहती थी और डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम था? रिवारी डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा स्टेट, इसका मतलब नॉर्थ इंडिया में। तुम में से कोई यदि नॉर्थ इंडिया का है तो प्लीज़ कमेंट करके तो बताओ ना यार। अगर मैं यहाँ जन्म लेता तो 3 टाइम्स हिमालय चढ़ता, लेकिन मैं तो ईस्ट इंडिया का हूँ, नॉर्थ इंडिया में तो हूँ ही नहीं, तो कैसे हिमालय चढ़ूँगा। ये 2 बार चढ़ी है तो मैं 3 बार चढ़ के दिखा देता और फेमस हो जाता। लेकिन भाई कहना आसान है, करना बहुत हार्ड है। तो चलो इसके जीवन के बारे में जानते हैं, इसकी जीवन कैसी थी। तो देखो यार, ये अपने गांव की लड़कियां के जैसा नहीं रहती थी, क्योंकि इसके गांव के सारे लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पसंद करते थे, लेकिन ये शॉर्ट्स पहनना पसंद करते थे, बिल्कुल अलग। और जब इनके स्कूल जाने का टाइम आया उस समय क्या हुआ देखो, इनके माता पिता के पास इतना पैसा था कि ये दिल्ली के स्कूल में नाम लिखा के पढ़ा सके। लेकिन क्या होता है, इसके गाँव में तो होता ही था, लड़कियां को नीचे नज़र से देखा जाता था और उन्हें गांव के स्कूल में ही एडमिशन करा देता था और 15-16 साल का होते हैं उन्हें शादी कर दिया जाता था। तो क्या हुआ, संतोष को भी गांव के स्कूल में ही लिखा दिया गया। संतोष सोचती है कि सही समय आने पर मैं खुद डिसीजन लूँगी, और जब उसका उम्र 16 साल का हो गया तो उस समय उसके गाँव का सारे लड़कियों का बर्बादी होने लगी, शादी होने लगी। तो उनके गांव के सारे लड़कियों का शादी होने लगी। तो संतोष के माता पिता भी संतोष को फोर्स करने लगे कि तुम शादी कर लो, लेकिन संतोष थी कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, जब तक मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगी। तो उसके माता पिता फिर समझाते हैं अच्छा से कि बेटा शादी कर लो, फिर भी नहीं मानती। नो, जब तक मेरा पढ़ाई पूरा कंप्लीट नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगी। ये वो ठान ली और करके भी दिखाई। चलो आगे देखते हैं। भाई बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो को स्किप करना, अभी तो मज़ा स्टार्ट हुआ है।
शुरू में तो बस थोड़ा बोरिंग टाइप का था। तो उसके बाद ये क्या की, ये सीधे चली गई दिल्ली हायर स्टडी के लिए। और जब ये दिल्ली गई तो इसके माता पिता उससे गुस्सा गए और बोलने लगे कि जा, तुम दिल्ली जा रही है पर मैं तुम्हारा फीस को पेमेंट नहीं करूँगा। तो ये भी बोल दी कि जाओ मत करना, मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करके फी पे कर लूँ। उसके बाद इसके पापा के तो इज्जत पे सवाल उठ गया, क्योंकि यार जमींदार का बेटी पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ने लगे, ये इसके इज्जत का ना सवाल था, इसके गांव का भी तो इज्जत था। तो इसलिए ये उसके पैसा देने के लिए रेडी हो गए, यानी उनके पढ़ने के लिए फीस देने के लिए रेडी हो गए। अब जब ये रेडी हो ही गए हैं तो ये खूब पढ़ी। अब जब ये फाइनली हायर एजुकेशन पास कर ली, अब उसके बाद क्या होता है, तुम सोच रहे होगे कि अब तो इसका शादी निश्चित है, ये ज़रूर शादी करेगी। लेकिन नहीं भाई, इसका एजुकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी शादी नहीं करेगी। तुम बोलोगे क्या बात है, और कितना एजुकेशन होगा, उससे भी ऊंचा एजुकेशन, उसके बाद का एजुकेशन। भाई पढ़ाई कभी ख़त्म होता है क्या? चलो आगे देखते हैं। उसके बाद ये क्या कही, ये राजस्थान के जयपुर सिटी के महारानी कॉलेज में एडमिशन ली और फिर कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगी। अब कस्तूरबा हॉस्टल में क्यों रहने लगी, ये भी तो क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि यार इसके हॉस्टल के पास में ही अरावली हिल था। अरावली हिल मतलब तो पहाड़ होता है, और अरावली इस पहाड़ का नाम है। मुझे लगता है ये इसी पहाड़ में चढ़ने की प्लानिंग कर रही होगी, पता नहीं, हो सकता है इसी का प्लानिंग कर रही होगी। भाई इसके बाद का वीडियो तो हम कल देखेंगे, आज के लिए तो बस इतना ही। ये पहाड़ में चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, कैसे चढ़ती है, ये सब हम सीधे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। चाहे कितना लंबा हो मैं उसे पढ़ा दूंगा, और जब उस वीडियो को बनाऊंगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा सुनो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन को दबा करके सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है। बाय बाय।